अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म और आप देखें मेरा सोशल मीडिया चैनल। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो ख़ासी इस वक्त एक ऐसे नहज पे पहुंच चुकी है जहां पर डिसीजन अब लिया जाना है आइंदा चंद दिनों में। इमरान खान की सियासत आइंदा चंद दिनों में नज़र आ जाएगी और इसके अलावा जो आपकी PDM है और उसके साथ इत्तेहादी जमातें हैं, और फिर ये चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी जो इदारे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये आइंदा 3 से 4 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आशूर की जो छुट्टियां हैं 9 और 10 मुहर्रम की, उसके बाद वर्किंग डेज शुरू होंगे। फिर 13 अगस्त को इमरान खान ने एक बड़ा जलसे का ऐलान किया है, पावर शो। उन्होंने इसको कहा है कि इंकलाब होगा। इसके हवाले से भी आइंदा चंद दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इमरान खान ये प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे जो कि इस वक्त उनको सामना है हुकूमत की तरफ से, कि उनको नाअहल भी किया जा सकता है। कोई छोटी सी ग्राउंड बनाकर भी आपको पता है जब इदारे चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि किस तरह से उनकी पार्टी इस तमाम सिचुएशन को टैकल करती है। प्रेशर में तो इमरान खान कहते हैं मैं टैक्टिक्स मेरे पास होते हैं कैसे मैंने हैंडल करना है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में बहुत अहम ये रोल अदा होने वाला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान की तरफ से। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी भी अब इसी पे मुनहसर है कि अगर इमरान खान को भी कॉर्नर किया गया तो फिर नवाज शरीफ जो है उनकी तो वो कहेंगे चलें ठीक है जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ कह रहे हैं और उनकी जो पार्टी कह रही है कि अगर इमरान खान को आपने यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया और आगे उन्होंने पॉलिटिक्स करने दी तो फिर नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकालें। तो ये तमाम बारगेनिंग पोजीशन पे शायद अब इमरान खान को लेकर आना चाह रहे हैं इतना प्रेशर डालकर। अब ये इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको सस्टेन कर पाते हैं या फिर बारगेन कर लेते हैं किसी न किसी पोजीशन में आकर। दूसरी तरफ चूँकि आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका के हवाले से भी बहुत बात हो रही है कि अगर आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो फिर आपने किसी किस्म की भी जो है अमेरिका से ताल्लुकात क्यों निभाए हैं। KP गवर्नमेंट ने वहाँ पर उनसे 36 एम्बुलेंसेस ली USAID की वजह से। USAID एक इदारा है जो कि अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर है और वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तो वो उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। इस चीज़ को मैं अपने 12 वीडियो में बता चुका हूँ कि फ्रेंडली रिलेशंस होना, आप एक दूसरे की मदद करना, और दूसरी तरफ ग़ुलाम होना और मुलाजिम बनकर यस यस करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। मेरे ख़्याल में इस चीज़ को अवाम पाकिस्तान कंफ्यूज ना करे, पाकिस्तानी इसमें कंफ्यूज ना हो। बहुत कोशिश की जा रही है लोगों की PDM की तरफ से कि ये कन्फ्यूजन डाली जाए, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि आपने अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में अपना किरदार अदा नहीं करना, आपने पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने हैं। लेकिन आपने कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि ग़ुलामी भी आपने करनी है। ग़ुलामी और फ्रेंडशिप में फ़र्क है, इस चीज़ को समझें। अगर आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखते हैं, आप वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप उनके किसी सफ़ीर के साथ बात करते हैं, आप मामलात को बेहतर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप ग़ुलाम हैं। आपने ग़ुलामी तब करनी है जब आप उन्होंने हाँ में हाँ मिलानी है और गलत को गलत नहीं कहना। द मोमेंट आपने ये कहा कि नहीं जी हम ये काम नहीं करेंगे, ये जो आप कह रहे हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, हमने भी आपकी जवाबन मदद की, हमने भी आपके बहुत से काम किए, आपने भी हमारे बहुत से काम किए। दोस्ती में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी आप रशिया से आप जाके ऑयल ना लो, आप इंडिया को तो मना नहीं करते, आप जर्मनी को तो मना नहीं करते, आप किसी और मुल्क को तो मना नहीं करते, हम आपके क्या ग़ुलाम हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो हमारे पर धौंस से, अगर हमारे पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, जो कि हमारे लोगों के फ़ायदे में नहीं है, तो उसको कबूल हमें नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में इस चीज़ को कन्फ्यूज़ करने की मज़ीद अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सफ़ीर जो हैं वो आए हैं, उन्होंने दौरा किया है और आके उन्होंने वो जो बफर जोन जिसे वो चाहते हैं ये हो जाए, लेकिन अब तो पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ जुड़ गया है। लेकिन अमेरिका को अगर वो विज़िट करें, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा इस स्टेक होल्डर है इस पूरे एरिया का, और बहुत ज़्यादा अमेरिका ने यहाँ पे 20 साल जंग लड़ी है, तो उसमें मामला में अगर आपने उनको अफवाज पाकिस्तान ने विजिट भी करवा दिया तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्यों विजिट करवाया गया है। लेकिन अगर KP गवर्नमेंट जो है वो भी अगर उनको उनके साथ तकरीब में USAID में आकर 36 एम्बुलेंसें ले रही है, तो एक रूटीन मैटर है। ये एक मामलात ऐसे हैं जो आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। रशिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम उसके साथ दुश्मनी डाल लें, लेकिन हमें अपने असूल के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसूल पे खड़े रहें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। इसी का ये मैसेज जो है हुसैनियत ने भी दिया था, और आज तक ये जंग जारी है कि आपने गलत को गलत कहना है, सही के साथ खड़े होना है, चाहे गलत के लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, कि आपने उसे कहना है कि ये गलत है तो गलत है। इसमें आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ इसी वजह से कहा गया है। और 9 मुहर्रम के हवाले से मैं ये भी मैसेज भी देना चाहूँगा लोगों को कि इस दिन आप इस चीज़ को अपने बच्चों को तालीम दें कि किस तरह से हुसैनियत
اور جزیت میں فرق کریں. آپ سمجھیں کہ کہاں پر صحیح ہے کون غلط ہے, اور جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے تو پھر صحیح کے ساتھ کھڑے رہیں, چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی جان دینی پڑے. حسینیت کا میسج بھی یہی ہے, پاورفل کے آگے کھڑے ہونا, چاہے وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو. اگر وہ غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے, آپ نے اس کو کہنا ہی غلط ہے اور آپ نے اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا. یہی میسج ہے, اس چیز کو آپ آگے لے کر چلیں. اور ایک اور چیز چھوٹی سی اس بات میں کہ جب آپ 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس میں آپ بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو, اپنی فیملی کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے حسینیت نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. کسی بھی فرقے, کسی بھی مذہب کے اندر یہ چیز ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی اس کو فالو کرنا ہے, آپ نے صرف اس میسج کو فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ میسج انسان کی بقا کے لیے, انسان کے ضمیر کے لیے, انسان کی انٹیگریٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. اس چیز کو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے نا تو بہت بہتر ہوگا. اور ان دنوں کو اگر آپ چھٹیوں کے طور پہ استعمال کریں گے, جیسے مری میں کچھ لوگوں نے کیا کہ ایسے وہاں پر جا کے ریکارڈ نمبر پہ گاڑیاں چلی گئیں, یہ رویہ بھی ہماری سوسائٹی میں تھوڑا افسوسناک ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے, اپنے بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے زندگی آگے گزارنی ہے. ایسے آپ نے نہیں کرنا کہ آپ ان دنوں میں جب آپ کو امپورٹنٹ ڈیز ہیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ڈیز ہیں. آپ انہیں اگر آپ چھٹیاں منانے کے لیے لے کے جائیں گے تو پھر جو اس سیکریفائس کا میسج تھا جو کہ عوام کو, ہمارے مسلم امہ کو ہونا چاہیے تھا, جو آگے ڈلیور کرنا ہے, ہم نے آگے لے کر چلنا ہے, وہ پھر اس میں خلل آ جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے.